नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़ भोपाल मध्य प्रदेश। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक परिचर्चा में। जी, आमंत्रित किया है मैंने पटेल जी को। विषय है कोरोना काल में शिक्षा का स्तर। जी हाँ, हम सभी चीज़ों का पैमाना आंकने की कोशिश कर रहे हैं बारी बारी से। उसी श्रृंखला में आज मैंने शिक्षा के स्तर को जानने की कोशिश की, आखिर कितना कुछ प्रभावित हुआ है। सबसे पहला सवाल पटेल जी मेरा आपसे यही है कि इस कोरोना काल के चलते शिक्षा का क्या स्तर हो गया है? देखिए, जहाँ तक कोरोना काल का संबंध है और शिक्षा का संबंध है, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। और शिक्षा का स्तर का वैसे तो कोरोना से कोई संबंध नहीं है, पर जहाँ तक प्रभाव का सवाल है, प्रभावित हुआ है। लेकिन अगर शिक्षा के स्तर को लेकर कोई बात कही जाए तो ये केवल कोरोना से प्रभावित नहीं है। शिक्षा का तो अपना खुद ही एक ऐसा स्तर है जो ठीक नहीं है। अब रहा सवाल कि वो जैसा भी स्तर है शिक्षा का, वो कोरोना में कहाँ तक प्रभावित हुआ है। जी, वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ठीक है, शिक्षा के स्तर पर अगर हम बात करें तो बहुत दूर तक जाएगी, उसे हम एक अलग परिचर्चा में विस्तृत जानकारी देंगे। लेकिन हाल फिलहाल जो संकट का समय चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इसमें शिक्षा का स्तर कितना क्या कुछ नीचे आया है? क्योंकि 10th 12th के एग्जाम सब सिर पर है, बहुत कम समय बचा है। ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ाई में क्या कुछ फर्क देखने को आपको मिल रहा है? एक सबसे बड़ा फर्क तो ये महसूस होता है कि अगर ऑनलाइन की दृष्टि से देखा जाए, विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए, तो एक बहुत बेहतरीन कदम है, बहुत अच्छा है। इससे पूरा जो स्कूल का वातावरण है, घर का वातावरण है, वो सब एक में एक हो गया है जी। और ऐसा कहना चाहिए, बच्चे का जो किचन है, बच्चे का जो स्लीपिंग रूम है, वो खुद एक क्लास बन गया है। जी जी। हम कभी कभी इस कॉन्सेप्ट के विषय में जब सोचते थे तो ऐसा सोचा करते, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे हो सकेगा। लेकिन कोरोना ने ये भी करके दिखा दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना से शिक्षा का स्तर प्रभावित हुआ है। वो दो तरह से प्रभावित हुआ है, माइनस में भी और प्लस में भी। प्लस में वो सिर्फ इस मायने में प्रभावित हुआ है कि जो शहरी क्षेत्र है और टेक्नोलॉजी का जहाँ जहाँ तक उपलब्धता है, वहाँ तो ये ठीक है। लेकिन यही टेक्नोलॉजी जहाँ जहाँ उपलब्ध नहीं है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे निर्धन इलाकों में, इस टेक्नोलॉजी का अभाव है। अब इस टेक्नोलॉजी के अभाव से ना तो वो ऑनलाइन शिक्षा रह पाई और ना वो परंपरागत जो मैनुअल एजुकेशन थी, जो बच्चा स्कूल जाकर के प्राप्त करता था, उससे भी वंचित हो गया। टेक्नोलॉजी उपलब्ध न होने से ऑनलाइन से भी वंचित हो गया। तो ये तो उसकी एक नेगेटिव प्रभाविता है कि वो ऐसे क्षेत्रों में जहाँ ये टेक्नोलॉजी उपस्थित नहीं हो सकी है, वहाँ पर बच्चों का स्कूल जाने से तो नुकसान हुआ ही है और टेक्नोलॉजी अनुपलब्ध होने से भी नुकसान हुआ है। और जो CBSE की गाइडलाइन आती है वो तो सभी के लिए जनसाधारण में आती है। जो 10वीं 12वीं के विद्यार्थी हैं, उन्हें सभी को ये सब फॉलो करना पड़ता है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केवल गाइडलाइन बना देने से समाज बदल जाता तो क्या बात थी। गाइडलाइन जो है पेपर में बन जाती हैं। गाइडलाइन, नियम, कानून, एक्ट, धाराएं, नियम, ये जितने भी हैं, ये सब किताबों में देखने में अच्छे लगते हैं। लेकिन जब तक ये इम्प्लीमेंट ना हो, तब तक वास्तव में कोई सोशल चेंजेस आ जाए, ऐसा सोचना बहुत मुश्किल होगा। पटेल जी, आपने एक बात जो कही अभी प्रारंभ में कि बच्चे का स्कूल ही मतलब एक नए तरीके से किचन कह लीजिए, सब कुछ वो घर पर ही होने लगा, उससे उसका विकास भी होने लगा और एक अच्छी पहल है। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि हर बच्चे की सोच एक जैसी नहीं होती, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता। कुछ बच्चे, अगर मैं कहूँ तो जो क्लास में लेक्चर्स होते हैं, जिन्हें लाइव अटेंड करते हैं, तो वो वहाँ से गेन करके डायरेक्ट एग्ज़ाम में उस चीज़ को अटेम्प्ट कर देते हैं। कुछ बच्चे रटने वाली प्रवृत्ति पर चलते हैं, कुछ ऑनलाइन में कंफर्टेबल है, कुछ ऑफलाइन में। तो ये फ़र्क आप कहाँ तक महसूस करते हैं? ऐसा है कि किसी भी प्रकार की एक प्रणाली में जब बच्चों का बौद्धिक स्तर विभिन्न प्रकार का होता है, तो हर प्रकार के क्षेत्र के लिए ही ये परेशानियां जाएंगी। ये केवल ऑनलाइन एजुकेशन पे जाएगी ये परेशानी, ऐसा मैं नहीं सोचता। अगर किसी भी प्रकार के सिस्टम पे इसको एप्लीकेबल करें कि बच्चों का जो मानसिक स्तर है वो भिन्न भिन्न होता है, तो वो केवल ऑनलाइन में परेशानी वाली बात नहीं बनेगी। वो अगर आप स्कूली एजुकेशन, मैनुअल एजुकेशन ले रहा था बच्चा, वहाँ भी ये समस्या है, और अगर नहीं ले रहा है तो यहाँ भी ये समस्या है। क्योंकि बच्चों का जो दिमागी स्तर है वो भिन्न भिन्न तरीके से काम करता है। वो किसी भी प्रकार के सिस्टम में हम सबको समानता से एप्लीकेबल कर दें या अप्लाई कर दें, ये पॉसिबल नहीं है।
मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़ कैमरामैन अजय के साथ, भोपाल।